गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करेगा, ठीक है, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, कभी ऐसे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो उसको उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है बेटा? दो। ठीक है, तो प्लेन टू डायमेंशनल मोशंस के लिए रिप्रेजेंट कर, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या प्लॉट डिस्क्राइब करना बेटा? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लो बेटा, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए प्लेन, वो भी कौन सा एक्स वाई प्लेन मान लिया, और ओ क्या है बेटा? यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, मान लो किसी भी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे, जब आपने टी टाइम देखा कि अब टाइम टी है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है बेटा? ए है। अब बेटा हमने पोजीशन वेक्टर प्लॉट करना है, पोजीशन वेक्टर। तो इसकी जो ए, अब इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे प्लॉट करेंगे? हम एक वेक्टर प्लॉट, पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर ही होता है जिसको ओरिजिन से लेके कहां तक ले खींचते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक, जहां पर ऑब्जेक्ट ओ से एक बिल्कुल स्ट्रेट वेक्टर प्लॉट करेंगे ऐसे। तो ये जो ओ ए है यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये जो ओ से लेके ए तक ये जो वेक्टर है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और वो भी कौन से टाइम में? एट टाइम टी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पता लग गया क्या होता है? ये एक वेक्टर होता है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पता लग गया? तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वहां तक, और ओरिजिन से लेके वहां तक स्ट्रेट लाइन मतलब वेक्टर प्लॉट करेंगे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट टी पे है, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? ओ ए, ओ से ए। ठीक है, और जनरली बेटा हम पोजीशन वेक्टर को किस लिखते हैं बेटा? हम आर से लिखते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, फिर आर वन आर टू तो वही अलग बात है कि हम किसी एक पोजीशन को आर वन मानते हैं, दूसरे को आर टू मानते हैं। फिलहाल आर से लिखते हैं बेटा। अब बेटा ध्यान देना है, जैसे कोई भी ये पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, आपने वो ग्राफ भी प्लॉट किए हुए हैं, तो इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक्स की तरफ 2 है, वाई की तरफ को 5 है, तो ये मान लिया एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ओ ए जो होगा बेटा हमारे पास, ओ ए वेक्टर, वो कैसे आएगा हमारे पास? देखो, इसके भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स, एक्स की तरफ को कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने? एक्स। और साथ में बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, हमने डायरेक्शन भी लेनी है। डायरेक्शन हमें पता है, यूनिट वेक्टर देता है। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है बेटा? एक्स की तरफ को आई कैप, प्लस वाई ऊपर की तरफ, वाई की तरफ को कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने? वाई। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर? वाई जे कैप। जे कैप कौन सा? यूनिट वेक्टर मतलब मैग्ने, ये है बेटा। किसी वेक्टर को लिखते हैं हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर जेड एक्सिस भी होती, फिलहाल तो हम प्लेन में ले रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा होता है बेटा, तो जेड भी चेंज होगा, तो प्लस क्या है? प्लस जेड इंटू के कैप आना था। फिलहाल तो हम प्लेन की बात कर रहे हैं। अब मान लो बेटा, इसके जैसे हमें पता है कि ये दो, हम कोई भी पॉइंट बिंदु इसके मान लो आप 2 और इसको 6 मान लो, 2 और 6 है, मान लो x2 है और ये 6 है, तो व्हाट इज ओ ए? अब ये तो हम एग्जांपल लेके भी चलते हैं, तो ओ ए कितना आएगा बेटा? यहाँ पर कितना, x कितना है? 2 है, तो 2 किस तरह को करे? एक्स आई कैप। आई कैप से पता चल जाता है बेटा, जो दो डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, किस साइड को कवर किया उसने? एक्स की तरफ को। प्लस 6 है ना यहाँ पे, तो 6 जो है 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट लिए होंगे यहाँ पर, वो किस तरफ को कवर किया? वाई की तरफ को, तो 6 और कितना आएगा बेटा? जे कैप। इस तरह से बेटा किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल ये है एक्स काई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम फिर के कहां पहुंच गया बेटा? बी पे पहुंच गया, सपोज करो बी पॉइंट पे आ गया, और टाइम अब टी थोड़ी होगा, टाइम कुछ और होगा, मान लो टी डैश। ठीक है, अब बेटा टी डैश पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां आएगी? ये बी है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होंगे टी डैश पे टाइम पे? वो आपको पता है, हम एक पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। अब टी डैश पे हमने पोजीशन वेक्टर प्लॉट करने हैं उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब वो कौन सी पोजीशन पे बेटा? बी पे। तो वही एक वेक्टर प्लॉट करेंगे ओरिजिन से लेके उस पोजीशन तक, ओ बी। ओ बी क्या है बेटा? ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट आना है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। और कौन से टाइम पे है बेटा? ये
एट टाइम टी डैश। और ये जो ओ ए कौन से टाइम पे थे, टी टाइम पे थे ये, ठीक। और मान लो अभी ये चेंज होगा तो इसको जनरल कोऑर्डिनेट मान लिए इसके एक्स डैश वाई डैश, या इसको x1 y1, इसको x2 y2 भी मान सकते हैं। तो बेटा हमने इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, x डैश y डैश, तो ओ बी कितना आएगा बेटा, वही x की तरफ को कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, x डैश, और क्या यूनिट वेक्टर आएगा x डैश, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, प्लस y की तरफ को कितना डिस्टेंस कवर किया y डैश, तो y डैश इनटू j कैप। अब मान लो जैसे हमें पता है बेटा देखो x यहाँ पे कितना था 2 है, y 6 है, तो यहाँ पर x क्या हो गया, बढ़ गया, और y घट गया। तो जैसे मान लो सपोज करो यहीं पे अगर जनरल केस लें तो x मान लो यहाँ पर कितना हो गया है 7, और y कितना हो गया है बेटा मान लो 3, y कितना हो गया 3। तो बड़ी OB डैश सॉरी OB डैश नहीं, सिर्फ OB वेक्टर कितना है बेटा, पोजीशन वेक्टर OB कैसे लिखेंगे हम, 7i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट होता तो प्लस इतने k कैप आता, या जो भी होता, जो भी यहाँ पर पॉइंट होते। तो ये था बेटा पोजीशन वेक्टर। पता लगा पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर जैसे a टाइम पे निकाले, t टाइम पे निकालेंगे तो वो वही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ओरिजिन से एक वेक्टर प्लॉट करेंगे, और स्टार्ट कहां से, ओरिजिन से, और एंड कहां पे, उस पोजीशन पे होगा। तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर है वो दो चीजें डिस्क्राइब करता है, एक ऑब्जेक्ट की सीधी दूरी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी दूर है, स्ट्रेट डिस्टेंस सीधा, ठीक है, और साथ में किस डायरेक्शन में है। तो हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड डायरेक्शंस अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन में, एक्स से इतने एंगल पे है, वाई से इतने एंगल है, जेड से कितने एंगल पे। फिलहाल तो प्लेन में ले रहे तो एक्स और वाई से कितनी डिग्री एंगल पे। तो ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कौन सी किस डायरेक्शन में और कौन कितने दूरी पे ओरिजिन से, दूरी कौन सी, सीधी दूरी। जैसे बी पे चला गया तो हाँ अब ये दूरी होगी ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन वेक्टर होगी टी डैश टाइम में, क्लियर, और इतने डिग्री का एंगल है। तो पोजीशन वेक्टर से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट सीधी दूरी के ओरिजिन से कितना सीधा दूर है, ठीक है, स्टेट डिस्टेंस कितने दूर है, और साथ में कौन सी डायरेक्शन में है। अब बेटा अब आ गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमें पढ़ा है बेटा, वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो बेटा अब जैसे ऑब्जेक्ट जैसे मर्जी घूम फिर के गया, अब इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये है, तो हम क्या देखते हैं कहां से कहां डिस्प्लेस किया, इनिशियल टू फाइनल। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, A to B। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा बेटा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, AB, मतलब A इनिशियल पोजीशन और B फाइनल पोजीशन, A to B। क्लियर हो गया, मतलब इनिशियली टाइम जब टाइम t था तो A पे था, बाद में कहां चला गया, t डैश टाइम पे B पे चला गया, A to B गया ऑब्जेक्ट। तो AB क्या हुआ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शंस एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल। जिस मतलब t डैश और t टाइम में, t डैश मींस t इंटरवल टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना, मतलब कितनी दूर और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो वही है शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, क्लियर हो गया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, देखो बेटा अगर हम जनरल केस लें यहाँ पर देखो पहले x कितना था, यहाँ पे 2 था, अब कितना हो गया x 7, तो कितना चेंज हुआ है, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 2 मतलब x डैश माइनस x, ये स्क्वायर x डैश माइनस x, और वो जन हमने जो एग्जांपल लिया उसमें कितना है 5 यूनिट चेंज हुआ, मतलब 5 से इंक्रीज कर गया यहाँ पर। अब y देखो कितना चेंज, पहले y कितना था 6, अब कितना हो गया 3, तो कितना चेंज हुआ y, 3 माइनस 6 कितना हो गया बेटा -3, मतलब -3 घट गया है, ठीक है। तो अब ये वही y डैश माइनस y, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा बेटा आपके पास वो कितना आएगा आपके पास, x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। मतलब इसको हम इस तरह से आगे जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाता कि पोजीशन वेक्टर ऑफ OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर, घटाएंगे तो इतना ही आएगा बेटा हमारे पास। और जब अगर हम ये केस लें तो कितना आएगा बेटा, ये देखो x डैश कितना है 7 माइनस 2 5, कितना बन जाएगा 5i कैप प्लस, और ये कितना बन जाएगा -3j कैप, क्योंकि अभी हमने किया 3 माइनस 6 कितना बन जाएगा -3, तो कितना आ गया बेटा ये आपके पास 5i कैप -3j कैप। तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ही जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वहां से एक वेक्टर प्लॉट करेंगे ओरिजिन से लेके उस पोजीशन तक, तो वो क्या होगा उस टाइम पे और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब किसी और टाइम पे वो कहीं और चला गया तो बस जहां पर भी गया उस पोजीशन को ओरिजिन से जोड़ेंगे एक स्टेट वेक्टर से, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा उस टाइम की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जो भी आपने जिन दो पोजीशन के बीच में निकालनी है तो उस पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे कि यहां से यहां को डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट इस टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो इस शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या शो करता है हमें, हाउ मच कितना दूर गया है और साथ में इन विच डायरेक्शन और कौन सी डायरेक्शन में गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो ये था बेटा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो पी पोजीशन पे है और उसके कोऑर्डिनेट वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है बेटा, स्पेस में, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड। तो हमने जनरल केस ले लिया बेटा कि एक्स 4 है, वाई -3 है और जेड 1 है। तो इस ओपी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपी क्या लिख रहा है यहाँ पर, जो ओपी जो है ए वेक्टर, हमने ए वेक्टर मान लो इसको कि ओपी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा वही 4 ए वेक्टर या ओपी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, 4i कैप और जेड की तरफ प्लस -3j कैप, -3 है तो माइनस प्लस और माइनस -3j कैप प्लस 1 k कैप, एक नहीं लिखते हैं, 1 इंटू के ही रहता, के कैप आ जाएगा बेटा, के कैप। क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगी पोजीशन वेक्टर, किसके पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे और जब कोई ऑब्जेक्ट पी पोजीशन पे होगा। अब बेटा अब अगर हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, पढ़ा आपने मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये आता कैसे है आपको बेटा अभी धीरे धीरे इस चैप्टर के अंत तक पता लग जाएगा, फिलहाल तो अभी आपने याद रखना है जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब जिसको आई से गुणा हुआ है, प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा यहाँ 4 है, इसका कॉफिशिएंट 4 से गुणा हुआ है, मतलब कॉफिशिएंट में गुणांक, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बन जाएगा बेटा 9 1 10 और 16 अंडर रूट 26। तो पता लगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 26। और बेटा हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप से लिखते हैं, मतलब जो भी अगर ए की डायरेक्शन तो ए कैप लिखेंगे, तो कितना आएगा बेटा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, पढ़ा है ना हमने, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड को भी क्या होगा बेटा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन दैट डायरेक्शन। तो बेटा वेक्टर ए वेक्टर तो हमारे पास ये 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बेटा हमने ये निकाल लिया अंडर रूट 26। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर दिया होगा तो उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।